बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे कैसे गाड़ी ठोक दिया? अमीर बाप का लड़का लगता है, किसी की परवाह होती नहीं लोग को। इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये अमीर बाप के बेटों को सबक सिखाना चाहिए। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी मेरी है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। आप लोग प्लीज चलिए 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 प्लीज चलिए। अरे चलिए ना, पकड़ो बाइक, खड़ी करो। What's going on, राहुल? कौन राइड करता है बाइक ऐसे? क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सर, वो मेरा ध्यान एक्चुअली कहीं और था। इट्स ओके, रिलैक्स। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आर यू फाइन? आई एम फाइन। कम, मैं गाड़ी लेके चलता हूँ। चल कम कम। नो सर, मुझे घर नहीं जाना। वो मॉम और डैड ने मुझसे बातें छुपाई एंड आई डोंट वांट टू सी देयर फेसेस सर। सो ओके, अपने घर नहीं तो मेरे घर तो चल सकते हैं ना? हाँ, कम 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 कम, चलो। कहाँ ढूंढे? प्रिया, गौतम गया था क्या राहुल? नहीं। राहुल, रजत सर। यस सर। डैडी कहाँ हो तुम? सर मैं अभी नेहा मैम एंड प्रिया के साथ हूँ। एक्चुअली देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम। राहुल मिसिंग है तो हम सब लोग उसको अभी ढूंढ रहे हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ है। He's with me, he's fine. रियली? Yeah, he's absolutely fine. I'll get him home. थैंक गॉड। ओके, थैंक यू सर, बाय। क्या? राहुल मिल गया है। वो रजत सर के साथ ही है और वो भी उनको हमारे घर पे लेके आ रहे हैं। थैंक गॉड, इस लड़के ने तो डरा ही दिया था। लेट्स गो चलो। ओके बाय। हेलो। अरे तुम आ गई? अभी कार्तिक था फोन पे। ओ, क्यों बेटे, ऐसे क्यों बोल रही हो? आज तुम्हारी बात नहीं हुई क्या कार्तिक से? अरे नहीं पापा, वैसी बात नहीं है, बात तो होती रहती है। जस्ट दैट इतना समय हो गया है, सो जस्ट मिसिंग। ना बात करे कम लगता है। और हमने भी आपको बहुत मिस किया। आई एम हंग्री। रियली हंग्री? चलिए पापा, खाना खा लेते हैं। चलो बेटा, आ जाओ। वाह, आलू पराठा। वैसे पापा, कार्तिक ने कुछ बोला? कुछ नहीं बेटा, ही इज फाइन। बस वो भी तुम्हें मिस कर रहा है जैसे कि तुम उसे मिस कर रही। नताशा, वैसे इस बार थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम हो गया है ना बेटे? हाँ पापा, आई जस्ट विश कि इसका ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाए और कार्तिक जल्द से घर आ जाए। आ जाएगा आ जाएगा, डोंट वरी, जल्दी आ जाएगा। उतनी ही जल्दी आ जाएगा जितनी जल्दी हमारी पीहू खाना खा रही है। रॉक्स्टार, आराम से, स्लोली। आप आराम से खाना खा लो, फिर हम कहीं बाहर चले घूमने। आइसक्रीम खाना है, हम खुश को भी अपने साथ ले चलेंगे। ओके, यू मी एंड खुश फॉर आइसक्रीम। वाओ, आइसक्रीम। शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया विक्रम से। I should have thought about it. शायद प्रिया ठीक बोल रहे थे। विक्रम मुझे बताने की कोशिश जरूर कर रहा था। प्रिया से भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने। आफ्टर ऑल उसने क्या गलत किया? अगर उसने ये बात मुझसे छुपाई तो सिर्फ नेहा के लिए ना। She was just being a good friend to Neha, just like I should be a good friend to Vikram. राहुल को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बी फाइन, हो जाता कभी कभी। ये लोग आ गए। कहाँ है वो? बेटा आओ मेरे साथ अंदर, गेस्ट रूम में है। इज ही ओके? चोट फोट तो नहीं लगी? Yeah, he's fine. चोट नहीं लगी है, थोड़ा shaken up, that's it. थैंक यू सो मच। Most welcome. Like to go inside maybe. प्रिया तुम चलोगे? नेहा तुम चलो, मैं अभी आती हूँ, पापा का फोन है। हाँ। हेलो? हेलो?
The number you are trying to call is currently busy. पापा सॉरी, मैं आपको फोन ही नहीं कर पाई। बेटा सब ठीक तो है ना? वो नेहा अब... हाँ पापा सब ठीक है, लेकिन मैं अब शॉप पे वापस नहीं आ पाऊंगी पापा, तो आप शॉप बंद करके घर चले जाइएगा। पर तू है कहाँ? The number you are trying to call is currently busy. फिर से बिजी? प्रिया का नंबर बिजी क्यों आ रहा है? इतनी लंबी बात आकर किससे कर रही? पापा इस वक्त मैं रजत सर के सर्विस अपार्टमेंट में हूँ। इनफैक्ट नेहा, कैडी, दाइजा, राहुल, रजत सर, हम सब लोग यहीं पर हैं, तो हो सकता है मुझे थोड़ी सी देर हो जाए वापस आने में। आप पापा पीहू को खाना खिला के सुला दीजिएगा, ओके? और मैं अपने आप आ जाऊंगी फिर। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। ओके पापा, बाय बाय। Yeah, send me the files already, na? The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. रजत का फोन भी बिजी है। प्रिया रजत से बात कर रही? ठीक है, कर रही है तो क्या, मुझे क्या? बुक स्टोर के बारे में बात कर रही होगी दोनों। नहीं यार, I think I should go and find out. अच्छा हुआ तुमने कपड़े बदल लिए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम जा सकते हैं घर। वो माँ कहाँ है? I mean, आपकी वाइफ। रेहान, वो राहुल को... राहुल क्या है करे? राहुल प्रायोरिटी है ना। मैं पहले यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, बट राहुल इज इम्पोर्टेंट। हाँ देखो, तुम गलत समझ रहे हो। कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए नेहा को जाना पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आई नो। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करें। आओ चलो। प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब मेरी माँ को मेरी परवाह नहीं है, तो आप क्यों फ्री फंड में मेरी सर्विस कर रहे हो? आप मेरे बाप नहीं हो, तो आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अरे राम, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं प्रिया से मिलने आया था, लेकिन घर पे ताला लगा और फिर फोन करने की कोशिश की तो फोन ही नहीं लग रहा है। ओह अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई है। वो आपसे बात कर रही थी। ये तो अच्छी बात है। नहीं, आई मीन आपसे क्यों नहीं बात कर सकती? आपसे तो जरूर बात कर सकती है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, वो मुझसे ही बात कर रही थी। उसने मुझे वो रजत के अपार्टमेंट से कॉल किया था। उसने मुझे कहा कि पापा वो आप बुक कैफे बंद करके आ जाइए, क्योंकि मुझे आने में देर हो जाएगी। वो रजत के घर पे? मुझे फौरन वहां पर जाना होगा। मुझे प्रिया से मिलना है। नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं, वो नेहा के लिए। वो नेहा बहुत अपसेट है ना, इसीलिए। आई नीड टू टॉक टू प्रिया। थैंक यू, बाय। पता नहीं ये राम को अचानक क्या हो गया, बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अब ऐसे मुंह फेरने से क्या होगा? मुझे पता तुम अपसेट हो, और हमारा अपसेट होना बनता है। देखो, जो भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछो ना, मैं सब बताऊंगी। राहुल, टॉक टू मी। आज इतनी टेंशन दी है तुमने हमें। पूरे दिन हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। पता है कैसे कैसे ख्याल थे मेरे दिमाग में। एक तो वो स्टूपिड बाइक तुम चलाते हो और इतनी बुरी तरह चलाते हो, कुछ हो जाता तो, और फोन भी बंद था। दिस इज नॉट डन ना। तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबली कैसे बिहेव कर सकते हो? राहुल, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। राहुल, ऐसा क्यों किया? मैं कब से तुमसे बातें कर रही हूं, तुम ऐसे ही चुप बैठे रहोगे? राहुल, मैं... डोंट टच मी मॉम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। एंड स्टॉप बिहेविंग एज इफ यू केयर। आई नो यू डोंट। जस्ट लेट मी बी। ना तो मुझे आपसे बात करनी है और ना ही आपकी शक्ल देखनी है।
इनफैक्ट मुझे तो आपको मॉम कहने में भी शर्म आती है। राहुल, एक मिनट। क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? हम सब समझते हैं कि तुम अपसेट हो, हर्ट हो, कंफ्यूज्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है राहुल कि तुम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करो। रिस्पेक्ट? प्रियांटी, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, और जो इन्होंने किया है उसके बाद एटलीस्ट मैं इनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। क्या किया है इन्होंने? हाँ, बोलो राहुल, क्या गलती है इनकी? ये कि इन्होंने हमेशा तुम्हारी, रिद्धिमा और सैमी की हर जरूरत को पूरा किया, तुम सबकी खुशियों को अपनी खुशियों के ऊपर रखा। तुम जानते भी हो इन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, या सब भूल गए हो? नहीं भूला हूं मैं, सब याद है। खुशियों के साथ साथ हर्ट किया है इन्होंने हमारी फैमिली को। अरे मेरे डैड को बिट्रे किया है। I still can't believe it. He has another son from another man. ये सोचते ही I feel like throwing up. But you know what the worst part? मैं अब तक डैड को गिल्टी समझ रहा था, मैं उनसे नफरत कर रहा था, जबकि उनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं था। फॉल्ट तुम्हारी मामा की भी नहीं है राहुल। अगर फॉल्ट किसी की है तो वो सर्कमस्टेंसेस की है। And I'm sure you understand कि सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं होते। We just react to that. तुम्हारी माँ ने भी वही किया। राहुल, for God's sake, इस पूरे इशू को एक तरफ रखकर अपनी माँ की तरफ देखो। ये वही माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारी छोटी सी छोटी जरूरत का ख्याल रखा। इनफैक्ट तुम लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से, इसलिए वो तुम लोगों को छोड़कर मेरे साथ रहने लगी। Do you think it's easy for her? अगर तुम्हारे लिए ये सच एक्सेप्ट करना आसान नहीं है तो उसके लिए भी आसान नहीं है राहुल। I'm sure वो इतना तो डिजर्व करती है कि तुम उससे एक बार बात करके उसकी पूरी बात सुनो। And moreover राहुल, जो कुछ भी हुआ वो नेहा और विक्रम की शादी से पहले हुआ। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी मॉम का पास था राहुल। उसके पास के लिए तुम अपना प्रेजेंट तो स्पॉइल मत करो राहुल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी माँ की पूरी बात तो सुनो। प्रियांटी प्लीज, आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन। ये अरे वाह भाई वाह, नानू की प्यारी सी बिटिया क्या कर रही है? होमवर्क। वेरी गुड वेरी गुड। और इस प्यारी सी गुड़िया ने बुआ को तंग तो नहीं किया है बुआ? बिल्कुल नहीं। क्यूटी लिटिल रॉकस्टार। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस बात पे तो फिर ट्रीट बनती है भाई। ट्रीट? बिल्कुल। ये देखो 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 नानू आपके लिए क्या लाए हैं। ये देखो चॉकलेट। ये लो। थैंक यू नानू। वेलकम बेटा। तो अब आप क्या करने वाले हो? चलो बताओ। कलरिंग। कलरिंग, ओके चलो। अभी हम लोग टॉय से खेलेंगे। मैं टॉय जाती हूँ। ओके। नताशा बेटे, तुम तो एकदम एक्सपर्ट हो गई हो। पीहू तुमसे बहुत अटैच्ड है बेटा। तुम्हें उसके साथ इस तरह से देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटे। आई नो पापा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं बच्चों के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबली रिलेट कर पाऊंगी। शायद यही चीज मैं
पहले रियलाइज कर लेती तो शायद आज मेरे भी अपने। पता है पापा, जब से पीहू और प्रिया हमारी जिंदगी में वापस आए तब से खुशियाँ एक्चुअली बढ़ गई हैं। पीहू से रोज मिलती हूँ, उसकी प्यारी प्यारी बातों पे हंसती हूँ, दिन अच्छे से गुजर जाता। लेकिन ये चिंता भी लगी रहती है कि अगर पीहू की कस्टडी भाई को मिल जाती है तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी चली जाएंगी। लाइफ में दोबारा एक पॉज आ जाएगा पीहू के बिना। मैं क्या जाके बताऊं नेहा? देख, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी? मैं क्या जाके बोलूं उन्हें? अपने बच्चों को जाके ये बोलूं कि मैं उनकी माँ से डिवोर्स ले रहा हूँ? आप तो डिवोर्स ले रहे हो तो बोल सकते हो ना कि तुम डिवोर्स ले रहे हो। मैं बच्चों से क्या कहूँ? इस सिचुएशन में तुम्हारी वजह से हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम बोलो प्लीज। हाउ कैन यू ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग? यार तुम सारा ब्लेम मुझ पे कैसे डाल सकती हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी परफेक्ट फैमिली है ही नहीं थी, लेकिन हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। पेशेंट का नाम तो रेहान है और उनकी माँ ने खुद उनका नाम नेहा शेरगिल लिखवाया है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब मेरी माँ को मेरी परवाह नहीं है तो आप क्यों फ्री फंड में मेरी सर्विस कर रहे हो? आप मेरे बाप नहीं हो तो आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। Hi. I'm sorry. I should have understood. विक्रम, आज हॉस्पिटल में शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। I'm sorry. I should have understood. नफरत हो गई इस वर्ड से ना। अंडरस्टैंड। हर वक्त, हर चीज, हर सिचुएशन जो मैंने नहीं भी क्रिएट की ना, उसकी कीमत मैं ही दे रहा हूँ यार। Why? Because I'm understanding. You know? Just hit that word now. यार देख, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तेरे में क्या बीत रही। क्या समझ सकता है? हाँ? जो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा तो तू क्या समझेगा आप? ये जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई एम ब्लैंक, नहीं समझ आ रहा मुझे। सब कुछ इतना अनरियल लगता है ना। नेहा का एक बेटा भी, मेरी नेहा का एक और बेटा। ये तो नेहा के इस एक सच के सामने सबको झूठा लगता है। ये लाइफ जो मैंने और नेहा ने बनाई है, ये हमारा घर, हमारे बच्चे, they all just look like a big goddamn lie. That's it. Don't think like that. ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो नेहा के पास्ट में, उससे तुम दोनों के आज से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है ना। क्या लेना देना मुझे? मामूली सी बात है ना कि नेहा का मुझसे भी पहले एक बेटा था। That's it. बस पता ना, उसके पास्ट में होता ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, भूल भी जाता एंड वी वुड हैव मूव्ड ऑन। लेकिन उसका वो पास्ट मेरे प्रेजेंट में उसके बेटा बनकर खड़ा हो गया यार। इसका तो यही मतलब है ना कि चाहे पास्ट में ही सही, नेहा की जिंदगी में ऐसा कोई था जिसके जाने के बावजूद उसने उसका बेटा पैदा किया। तो व्हाट डज दिस मीन कि वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट था और वो आज उसका बेटा बनकर मेरे को रोज ये रियलाइज करने आ गया, एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। यार मैं एक बार फिर से तुझे कह रहा हूँ, इट वाज हर पास्ट। ये सब कुछ नेहा की जिंदगी में तब हुआ जब वो तुझे जानती भी नहीं, लेकिन आज वो तेरी बीवी है, तेरे बच्चों की माँ है,
तुझसे बहुत बहुत प्यार करती है, यू नो दैट। हाउ कैन बोथ ऑफ यू लेट गो ऑफ सच अ डीप रिलेशनशिप यार? बिल्कुल यार, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि उसके उस बेटे का ख्याल रख रहा हूँ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, उसको उसकी हर तरह से मदद कर रहा हूँ। और वो क्या कर रही है? हाँ, एंड इन टर्न उसका वो बेटा मुझे वापस क्या जवाब दे रहा है यार? मेरा बाप बनने की कोशिश मत कीजिए, आप मेरे बाप नहीं है। कैन यू बिलीव इट? और कितना करूं यार? और नेहा, जब हम दोनों को इस सिचुएशन से डील करने की बारी आई तो उसने क्या किया? ये घर छोड़कर चली, मुझे ये बोलते हुए कि इफ नॉट एज अ हस्बैंड मैं उसे एज अ फ्रेंड अंडरस्टैंड करूं। नहीं हूं यार मैं उसका फ्रेंड, उसका हस्बैंड हूं मैं। और यहाँ इस घर को कौन चला रहा है? हाँ, अपने बच्चों का बाप भी बन रहा हूं और माँ भी। और वो क्या कर रही है? जाके बैठी हुई है प्रिया के घर पे। और यार, मुझे कोई दुनिया का बेस्ट हस्बैंड होने का मेडल नहीं लेना है आप। I just want my wife, my family. तो मेरा दोस्त है ना, तो बता, अगर ये सब तेरे साथ होता तो तू डील कर लेता? अगर तुझे पता चले कि प्रिया का तुझसे पहले एक आदमी के साथ एक और बच्चा है, कैन यू डील विद इट? अरे तू तो उसे इस बात के लिए भी नहीं माफ कर पा रहा कि वो 5 साल तेरी जिंदगी में नहीं था। हाँ, नहीं होता है, बहुत कर लिया।